किसी की पहली बीवी बना, दूसरी बीवी बना, तीसरी बीवी बना, चौथी बीवी बना इतनी आसान बात नहीं है। आपकी लाइफ में अगर ये हादसा हो जाता है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, इंसान की शख्सियत बदल के रह जाती है। जलन, मुकाबला, मुआवजा, सारा कुछ आपके अंदर आ जाता है। बदकिस्मत है वो शौहर जो अपनी बीवी की कदर ना जाने और दूसरी बीवी ले आता है या तीसरी बीवी ले आता है, क्योंकि पहली बीवी इंसान को जितनी मोहब्बत दे सकती है, दूसरी उतनी ही नखरों में आती है या तीसरी उतनी ही उससे ज्यादा नखरों में आती है। तो किसी की पहली बीवी बना, दूसरी बीवी बना, तीसरी बीवी बना, चौथी बीवी बना इतनी आसान बात नहीं है। आपकी लाइफ में अगर ये हादसा हो जाता है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, इंसान की शख्सियत बदल के रह जाती है। जलन, मुकाबला, मुआवजा, सारा कुछ आपके अंदर आ जाता है। आप एक इतने खूबसूरत इंसान होते हैं, आप किस वक्त बदसूरती की तरफ चल पड़ते हैं आपको कुछ अंदाजा ही नहीं होता। क्योंकि ये जो लाइफ में इंसान की, औरत की ये जो टैग है ना कि आपकी जिंदगी में लग जाता है कि आपके ऊपर दूसरी बीवी आ गई या आप किसी की दूसरी बीवी बन गई, ये टैग इंसान को ले डूबता है। और मर्द इस चीज को समझने से ही कासिर है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी जो है वो बनाई ऐसी गई है कि वो दूसरी, तीसरी, चौथी रख सकता है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी में वो चीज नहीं है। हाँ, लेकिन इस्लाम ने जो कहा है वो भी सुन ले, इस्लाम की भी सुन लेते हैं। मेरी बहन ने मुझे कहा कि एक व्लॉग बनाए जिसमें मुझे बताएं कि मैं अपनी लाइफ में तवाजुन कैसे रखूं किसी की पहली या दूसरी बीवी बनकर। तो मैं इस व्लॉग में आज इस चैप्टर को डिस्कवर करने वाली हूँ। अगर आपकी लाइफ में भी आप किसी की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वाइफ हैं तो ये व्लॉग आपके लिए है, और मैं डेडिकेट कर रही हूँ आप जैसी बहुत सारी खवातीन को। तो व्लॉग को आखिर तक देखिए और जानिए कि हम अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं अगर हम ऐसे ही मुश्किलात में या ऐसे हालात में फंसे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सईदा अशरफ आप लोग के साथ आज जो डिस्कस करने वाली है वो है, बहुत सारी खवातीन सोचती हैं, उनके दिमाग में है या मर्द जो हैं कि एक शौहर, दो बीवियां या तीन बीवियां या चार बीवियां, कैसे सुकून बरकरार रह सकता है। ये जो स्टेज होती है, ये जो फेज होता है, ये सिर्फ आप अगर अपने अंदर झांके तो आपका जो जहन है, आपका जो दिल का कंट्रोल इमोशंस है, वो आपके जिंदगी में सुकून बरकरार रख सकता है ऐसी सिचुएशन में। अदरवाइज आप चले जाएंगे मुकाबलों में, आप चले जाएंगे हसद में, आप चले जाएंगे जेलिसी में, आप फिर मुखालिफ पार्टी जो कि आपके ऊपर आई होती है या आप किसी की दूसरी, तीसरी बनी होती हैं, तो फिर आप में ये चीजें जो है वो डेवलप हो जाती है और यहाँ पे सुकून जो है वो चला जाता है। यहाँ पे खवातीन जो सोचती है ना कि दूसरी बीवी बन के, पहली बीवी बन के जो तबाही है, नहीं, तबाही तब आती है जब आप यहाँ से अपने सुकून से ज्यादा लोगों से मुकाबला करने लग जाते हैं। लोगों में आपकी क्या कहते हैं, सौतन, आपकी जो सौतन है वो आती हैं और आपके शौहर आते हैं और सौतन के बच्चे आते हैं और शौहर का उनकी तरफ जो झुकाव हो या ना हो, जब आप इन चीजों पे ध्यान देने लगती है तब जिंदगी तबाह होती है। अदरवाइज जिंदगी इतनी कठिन नहीं है, आपने इसको कठिन बनाया हुआ है। तो देखते हैं ना इस पे और बात करते हैं कि क्या, कैसे बनाया हुआ है, कैसे इसके साथ डील कर सकते हैं, कैसे इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। अब अल्लाह ताला ने जब आपके ऊपर ये सिचुएशन डाल दी है तो ये आपकी कोई सजा नहीं है, ये आपके टेस्ट है। अल्लाह की तरफ से आपका टेस्ट आया है, इम्तिहान है जिसमें आपने पास होना है। ये जो लोग कहते हैं ना कि उसने कुछ गलत किया होगा तभी इसके ऊपर ना दूसरी या तीसरी आ गई, या ये खुद किसी की दूसरी बन गई तो इसने कुछ गलत किया होगा, तो ये जो सोच है, ये मनफी सोच है, इसको बदलें, क्योंकि माशरे ने ये सोच हमें दी है, अल्लाह ने नहीं दी है। अल्लाह ताला ने तो ये चीज नहीं कही ना कि आपके ऊपर आपकी जो गलती आपने पास्ट में की होगी तो ये मैं आपको ये सजा दे रहा हूँ, नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर इम्तिहान है जिसमें आपने पास होना है, तो अल्लाह ताला ने जजा देना है आपको। अपनी सोच को थोड़ा सा बदलेंगे तो बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि आपने इस व्लॉग से सीखना है। आपने ये व्लॉग देख के इसको साइड पे नहीं करना, आपने इस व्लॉग से अपनी पर्सनालिटी, अपने जज्बात, अपने दिमाग को इम्प्रूव करना है। तो इसीलिए ये व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ। अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ को उठा के इस व्लॉग में डालूं, नहीं, मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए ये व्लॉग बना रही हूँ। तो प्लीज, भलाई का व्लॉग है तो भलाई से इसको सीखे, समझे और फिर इसके ऊपर अमल करें, ठीक है। लाइफ में किसी की पहली या दूसरी बीवी है ना, तो हकीकत को तस्लीम कर ले
आपने अपनी लाइफ में इस चीज को इस दिमाग में बिठा देना है, दिल में मान लेना है कि हाँ, हकीकत ये है कि मैं अब पहली बीवी हूं, दूसरी बीवी हूं या तीसरी बीवी हूं। ये हकीकत है। एडजस्ट कर ले खुद को इस हकीकत के साथ। असल में जो हुआ है उसको अपने आंखों और दिल और दिमाग से मान लें कि अब ये हो चुका है। अब आप इससे डिनाई ना करें, इससे भागे मत। आंखें बंद करने से हादसा रुक नहीं जाता। आंखें बंद करने से सिर्फ आप ही नुकसान उठाते हो। तो पहला जो स्टेप है, पहला कदम जो है, अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए हकीकत मान लें कि भाई अब मेरे ऊपर दूसरी बंदी आ गई है या तीसरी बंदी आ गई है, या मैं किसी की दूसरी या तीसरी बन चुकी हूं और पहले से कोई एग्जिस्ट करता था। ये जो चीज है ये आपकी लाइफ में सुकून लाएगा, ये आपकी लाइफ में एडजस्टमेंट लाएगा। आपकी लाइफ की अहमियत आपके शौहर की जिंदगी में है। आपने उस अहमियत को कैसे बरकरार रखना है, कैसे उसको खूबसूरत बनाना है, कैसे उसको सुकून में तब्दील करना है, ये आपके हाथ में है। ये जो मर्द जात होती है ना, ये आपसे उस वक्त तक नहीं चिढ़ती, उस वक्त तक इरिटेट नहीं होती, उस वक्त तक दूर नहीं भागती जब तक कि आप चिक 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 पक 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 शुरू ना कर दे। आप ये चिक चिक जब बंद कर देंगी ना, आप जो मुआजना बंद कर देंगी ना, आप जो इख्तलाफात बंद कर देंगी ना, आप अपने शौहर, मेरा शौहर उसको ज्यादा टाइम दे रहा है मुझे कम दे रहा है, मेरा शौहर उसको ज्यादा गिफ्ट दे रहा है मुझे कम दे रहा है, मेरा शौहर उसके बच्चों को ज्यादा अच्छे स्कूल में डाल रहा है मेरे वाले को कम में डाल रहा है, मेरा शौहर, ये जो आप ये मुआजना करती है ना, बेशक वो करे वो यार, वो जो करता है पहली या दूसरी के लिए या आपके लिए, आपने वो मुआजना बंद कर देना है। आपने ये जो हकीकत है वो तस्लीम कर लेनी है कि जो मेरी किस्मत में है अल्लाह ताला मुझे किसी तरीके से वो भिजवा रहे हैं। हाँ, आपका जो रवैया है वो उस चीज को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, क्योंकि आपका रवैया डिपेंड करता है हस्बैंड के साथ कैसा है। आप छोड़ो उसको कि जो आपकी जिंदगी में आई है या आप किसी की जिंदगी में गए हो, आप उस टॉपिक को छोड़ दो। आप अपने हस्बैंड के साथ कैसे हो? अगर हमारा जो माशरा है वो कहता है कि अगर आप खुश हो या नहीं खुश हो, आपने उसके साथ जिंदगी गुजारनी है। अगर आप उन लोगों में से हो कि आपने अपने लिए कुछ स्टेप नहीं लेना और आप किसी की दूसरी या पहली हैं और आप नहीं जा सकती, बच्चों के लिए भी अक्सर ऐसे फैसले करने पड़ते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में सुकून लाएं। आप नंबर 1 बने। आप अपने लाइफ को इस तरीके से जीना शुरू कर दे कि हस्बैंड आया है, आपने उसके साथ लड़ाई झगड़ा ताने, उसको ज्यादा दिया मुझे कम दिया, मेरा टीवी छोटा है उसका बड़ा है, मेरा फ्रिज बड़ा है उसका छोटा है, ये सारी चीजें आपने नहीं करनी। वो आया, ये उसकी सुकून की जगह होनी चाहिए, ये उसकी हंसने की जगह होनी चाहिए, ये उसकी रिलैक्स होने की जगह होनी चाहिए। जब वो देखेगा कि मेरी पहली या दूसरी या तीसरी बीवी के पास जब मैं जाता हूँ तो ना मुझे ताने सुनने पड़ते हैं, ना मुझे गलत बातें सुननी पड़ती है, ना मुझे गलत रवैया मिलता है, ऊपर से मुझे इज्जत मिलती है, मेरा खाने का पता होता है उसको, मेरे पहनने का पता होता है, मेरे साथ खुश होकर बात करती है, चाय हम साथ पीते हैं, टीवी हम साथ देखते हैं। तो मजाल है कि वो मर्द पहली दूसरी या तीसरी के घर ज्यादा बैठे आपके घर से ज्यादा। वो इस वजह से कि उसको पता है कि ये वाली समझदार है, ये मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है, ये मेरे साथ खुश रह रही है, ये मुझे टाइम दे रही है। ये चाहे वो जो चिड़चिड़ी हो या नकचड़ी हो या जिद वाली हो या जलन वाली हो, चाहे वो उसको जबरदस्ती अपने पास रखे ना 1 2 3 4 दिन, हस्बैंड वहां से भागता हुआ आपके पास आएगा। हस्बैंड वहां से उसको कोई भी बहाने बना के आपके पास आएगा। वो उसकी जिद की वजह से उसके पास बैठा रहेगा, हो सकता है 4 घंटे ज्यादा बैठे, आपसे ज्यादा बैठे, लेकिन वो उधर खुश नहीं होगा, वो उधर इत्मीनान से नहीं होगा, उधर सुकून से नहीं होगा। उसके दिल में ये खलल होगी कि कब यहाँ से जान छूटे और मैं फलां के पास जाऊं, क्योंकि वो मेरी इज्जत करती है, वो मुझे रिस्पेक्ट देती है, मुझे हंसाती है, वो मेरे खाना मेरे साथ एंजॉय करती है। जब आप उनमें से बन जाएंगी ना, तो कसम से आपकी लाइफ से ये जो बेसुकूनी है ये चली जाएगी। आप अपने दिल से ये बात निकाल दें कि आप अगर उनके साथ मुकाबले में आ जाएंगी ना, अपने हस्बैंड को तकलीफ देना शुरू कर देंगी, अपने हस्बैंड से बदला लेना शुरू हो जाएंगी, अपने हस्बैंड के साथ रवैया खराब कर देंगी, तो आप ये सोच लें कि आपको वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। आप हाथ धो डालें कि आपको कोई भी इंसाफ मिलने वाला है, आपको कोई भी टाइम मिलने वाला है, आपको कोई भी केयर मिलने वाली है, आपको कोई भी अटेंशन मिलने वाली है। आप खलास, आपकी लाइफ का चैप्टर उस बंदे के साथ क्लोज हो गया। अब आप जितनी भी मेहनत कर लो, उसने आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखना, आपको वैसे ही ट्रीट करना है, नाइंसाफी आपके साथ, गाली गलोच आपके साथ, इंसल्ट आपके साथ, क्योंकि मर्द जात ही ऐसी है, मर्द ऐसे ही करता है।
मर्द इस चीज को कम समझता है कि आप रो रही हैं, आप तकलीफ में हैं। मर्द को ये जो हिस्स है ना उसकी कि औरत रो रही है, उसको मजा आता है। तो आपको अगर इस चीज में उसको मजा आने लग गया तो आप सारी उम्र जो रह गई है, आपने उस आदमी से दूर भी नहीं जाना, आपने उस आदमी के साथ खुश भी नहीं रहना, तो आपने करना क्या है? आपने अपनी लाइफ के साथ करना क्या है? तो आपने अपने आप को सजा देनी है, फिर लगी रहे। बच्चे भी आपकी उसी तकलीफ में बड़े होंगे, आपको देखेंगे आप चिड़चिड़ी, आप लड़ाई कर रही हैं, आप गुस्से कर रही हैं, आप उसको ताने दे रही हैं, बच्चे भी वैसे ही बड़े होंगे और फिर वो वैसे ही लाइफ में जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं उनकी जवानी में वो वही अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने अपनी जिंदगी भी तबाह की, उस बंदे की जिंदगी भी उसने तो खुद ही तबाह की, आप भी उसके साथ और उस पर तेल डाल रहे हो, और ये बच्चों की जिंदगी भी तबाह हो गई। तो आपने ये देखना है जो आई है आपके ऊपर या आप किसी के ऊपर आई हैं, वो जैसी जिंदगी गुजार रही है, आई डोंट केयर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कैसी जिंदगी गुजार रही हूँ, क्या मैं सुकून में हूँ, क्या मेरा दिल, मेरा कल्ब जो है वो खुश है, क्या मेरा दिमाग जो है वो रिलैक्स है? अगर आप इसी जलन में रहेंगी, कसम खुदा की आपने सारी जिंदगी अपनी जला के गुजार देनी है, तो आपने वो निकाल देना है। आपने अपने आप को तरजीह देनी है कि मैं खुश रहूं, चाहे मेरे पास छोटा छोटा टीवी हो, चाहे मेरे पास छोटा घर हो, चाहे मेरे पास छोटी गाड़ी हो, मैंने खुश रहना है, क्योंकि मेरे पास जो टाइम है मैंने उसको एंजॉय करना है। थोड़ा सा टाइम होता है, उसके बाद तो जी इंसान की मेच्योरिटी और इंसान का जो बूढ़ा होने वाला फेज है वो खुद ही आपके अंदर एक सुकून और एक वो ले आता है। तो आपने इन चीजों की तरफ तो ध्यान नहीं देना ना, आपने जो खूबसूरत टाइम है उसको गुजारने के लिए ये रिवेंज, ये जेलसी, ये मुआवजा करना, ये सब आपने तर्क कर देना है, छोड़ दें। आपको कुछ नहीं मिलने वाला इससे, आपकी औलाद की जिंदगी खराब होगी, आपकी जिंदगी खराब होगी, इस मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने इस चीज को अपने जहन में बिठाना है तो आप बहुत खूबसूरत लाइफ गुजार सकती है। अदरवाइज आप इसी चक्कर में रहेंगी, वो तीसरी भी ले आएगा, चौथी भी ले आएगा, और पता नहीं बाहर कितनी उसकी होगी। अगर आप अपना जहनी तवाजुन पे ध्यान देंगी ना, अगर आपकी प्रायोरिटी आपकी सेहत होगी, आपकी हेल्थ जो है, आपका मेंटल जो पीस है, आपका आपके अपनी तरफ जो ध्यान है, अपने आप को इज्जत देने का जो लेवल है, अगर वो बरकरार रहेगा ना, तो ये जो हस्बैंड है ये आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा, ये तवाजुन बरकरार रखेगा, ये इंसाफ खुद ही करेगा। चाहे वो उनकी वो जो वाली बीवियां हैं जो ऊपर आई हैं या वो पहले आई हैं, वो चाहे वो पूरा घर सर पे ले लेंगी ना, आपके हस्बैंड आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि आपका तवाजुन बरकरार है। जब इंसान के अपने ऊपर ज्यादा ध्यान होता है ना कि मेरी सेहत भी अच्छी हो, मैं अच्छी दिखती हूँ, मेरा स्किन केयर भी हो, मेरा जॉगिंग या वर्कआउट रूटीन भी हो, मेरा खाना भी अच्छा हो, मेरी डाइट भी अच्छी हो, मेरे बच्चे भी अच्छे पढ़ें, अच्छे उठें, अच्छे टाइम पे सोएं, लड़ाई झगड़ा घर पे ना हो, तो उस वक्त हस्बैंड की आपकी तरफ तवज्जो भी ज्यादा हो जाती है, आपको इज्जत देना भी ज्यादा हो जाती है, और उसको लगता है कि ये वाली ज्यादा डिजर्व करती है, क्योंकि ये समझदार है, क्योंकि ये मैच्योर है, क्योंकि वो कोई किसी तरीके से भी जिद करके, जलन करके, नाइंसाफी करके कितने अरसे तक आपसे जीत सकता है? नहीं जीत सकता। आपकी जो अच्छाई है, आपकी जो सच्चाई है, आपका जो पीस है, आपका जो सुकून है, आपका जो खुद को इज्जत देना है, वो इतना ज्यादा रंग लेके आती है कि फिर बाकी सारी जिंदगी आपकी खूबसूरत गुजरती है। वो जो एक टेम्पररी टाइम आपके ऊपर मुश्किल आया होता है, वो अल्लाह की जात ने आपको इम्तिहान दिया हुआ है, तो अल्लाह की जात से लड़ना बंद करो, उनके इम्तिहान के साथ टेस्ट को पास करने की कोशिश करो, आप उनके इम्तिहान को चैलेंज करो कि मैंने ले लिया है, अब मैं देखें इसके साथ किस खूबसूरती से निकलती हूँ। जब आप ये वाली चीज अपने अंदर लाती है ना, तो अल्लाह भी आपका साथ देने लगते हैं। अल्लाह भी कहते हैं ये तो मेरे इम्तिहान से पास होके निकलने की कोशिश कर रही है, ये तो मेरे इम्तिहान में डाली हुई थी, तो मैं भी इसकी हेल्प करूंगा। तो आपने अपने ऊपर ये फोकस करना है, अपने ऊपर तवज्जो ले आए, छोड़ दे वो नेगेटिव लोग या नेगेटिविटी या जेलसी। आप चेंज हो जाएं, आप यूनिक हो जाएं, आप यूनिक हैं, आप में चेंज है, आप में खूबसूरती है। तो आप मैं बिल्कुल मानती हूँ कि पहली दूसरी तीसरी बीवी होना कोई आसान बात नहीं है, मैंने स्टार्ट ही इसी से लिया है, बट जब आ गई है ये मेरे ऊपर सिचुएशन, तो अब मैं उसको डील कैसे करूं, हम टॉपिक ये है कि अब मैं इसको डील कैसे करूं। तो इस तरीके से हमने डील करना है इसको। इस्लाम ने बुनियाद ही इंसाफ पे रखी है, मुकाबले पे नहीं रखी है। मर्द को इजाजत दी हुई है कि आप कर ले दूसरी शादी, अगर आप इंसाफ कर सकें, अगर आप अदल कर सकें, अगर आप तवाजुन कर सकें।
ये मर्द को इजाजत है। मर्द को ये इजाजत नहीं है कि बस लाते जाओ। नहीं, अगर ये वाले शराइत पे पूरे उतरते हो तो लेके आओ। तो अगर मर्द अच्छा है, आपका ख्याल रख रहा है, आपको केयर दे रहा है, आपको अटेंशन दे रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आप अपनी अकल, अपनी हिकमत से उसको जीतें, उसको सुकून दे, उसको इज्जत दे, क्योंकि मर्द तो दे रहा है। तो आपने इस चीज से लड़ना बंद कर देना है कि वो दूसरी ले आया, तीसरी ले आया, क्योंकि उसको तो इस्लाम ने इजाजत दी है, उसने कर लिया, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी बनाई गई है कि वो दो दो तीन चार के साथ एक टाइम पे खूब मोहब्बत भी कर सकता है और नफरत भी कर सकता है। आप उनमें से कौन सी वाली जगह लेना चाहती हैं, नफरत वाली या मोहब्बत वाली? आपने डिसाइड करना है। तो इस्लाम तो कहता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। मतलब ये इन्हीं की बात हो रही है ना, इन हस्बैंड्स की बात हो रही है ना, और फिर आपकी भी बात हो रही है, आपकी औलाद की भी बात हो रही है, पेरेंट्स की भी बात हो रही है कि बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। इसमें सारे जो तबके हैं, सारे जो मर्द, औरत, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, सब आ जाते हैं, मियाँ बीवी टॉप पर, कि अगर तुम बेहतरीन रवैया रख रहे हो तो तुम बेहतरीन इंसान हो। तो अगर वो आपके साथ अच्छा है बट आप फिर भी रिवेंज के मोड में हो, नफरत के मोड में हो, मुकाबला करने के मोड में हो, तो फिर आप तो अच्छी मुसलमानों में से नहीं हुई ना। फिर आप तो खुद ही तबाही की तरफ जा रही है, खुद ही अपने आप को तबाही की तरफ लेके जा रही है। वो तो कर रहा है, वो तो इंसाफ दे रहा है, और इंसाफ में ये चीजें नहीं आती। ये बात मैं आपको समझा दूं, आप प्लीज इस बात को जरा समझें। मैं आपको एक मिसाल देने वाली हूँ, ये मिसाल बहुत बड़ी है बट मैं देने वाली हूँ कि हमारे जो बड़े बड़े वो हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उसमें जो बड़े बड़े मैं ज्यादातर सेलिब्रिटी उसी को कहती हूँ जो स्पोर्ट्स में होते हैं। नाचने गाने वालों को मैं सेलिब्रिटी नहीं कहती। तो मैं जो हमारे स्पोर्ट्स में है, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ आमिर खान द बॉक्सर। आई डोंट नो कि वो उसको अगर ये व्लॉग पहुंच गया तो उसने तो मुझे दे देना है एक बॉक्स। लेकिन उसकी बीवी क्या कर रहे हैं? घर पे घर, गाड़ी पे गाड़ी, घर पे घर, गाड़ी पे गाड़ी। लाइक ये वो इंसाफ नहीं है कि आप उसको 50 मरले के घर और इतने ज्यादा डेडिकेट करे, ये करे, वो करे। देखिए, अगर आपके पास इतना है तो दुनिया में इतनी ज्यादा लड़कियां कवारी बैठी हुई हैं, तो फिर आप 4 ले आए और उनका हक अदा करें, क्योंकि आपके पास तो है। और ये जो बीवी है, जो भी इसकी बीवी है, क्या वो ये समझती है कि उसके 50 घर लेने से वो उसका हस्बैंड जो है वो हक अदा कर रहा है? नहीं। तो तुम बहुत सारी, लाइक तुम्हारे पास अब इतना ज्यादा आ गया है कि तुम 4 बीवियां रख सकते हो और इंसाफ के साथ रख सकते हो। तो ये जो बीवियां होती है वो लग्जरी को हक ना समझे। लग्जरी जो होती है वो हक नहीं होती है। इंसाफ में क्या आता है? घर, कपड़ा, जो मकान और फूड, इज्जत, वो तो वो पूरी कर रहे हैं। और नॉर्मल हस्बैंड भी ये पूरी कर, अगर नॉर्मल हस्बैंड भी ये पूरी कर रहे हैं, फिर तो वो दूसरी तीसरी बीवी रख सकते हैं। बट अगर आप इतने अमीर हो कि आप बंगलों पे बंगले, गाड़ियों पे गाड़ियां आ रही हैं, और गैर मुनासिब जो इस्लाम के दायरे से बाहर है वो वाला लाइफस्टाइल है, तो फिर आपसे ये सवाल तो जरूर होना चाहिए कि भाई ये लग्जरी देना जो थी वो बेहतर थी, या वो जो लड़कियां जो बेचारियां बगैर शादी की बैठी हुई हैं, जो बूढ़ी हो रही हैं, जो अल्लाह ना करे गलत रास्तों पे निकल जाए, तो फिर वो उनको ले आओ, उनको हक पूरा करो उनका। क्योंकि तुम तो दे सकते हो। ये मैं मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि हमारे बहुत सारी सेलिब्रिटीज जो हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो एक बच्चे की बर्थडे पार्टी पे करोड़ों लगा रहे हैं, करोड़ों पैसे लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि अपने बच्चों को खुश मत करो, लेकिन क्या जरूरत है कि इतने करोड़ों लगाए जाएं? वो पैसे, अक्सर मैसेज ये आ जाता है कि तुम तो नहीं कमा रही हो, उन्होंने कमाया है, उन्होंने अर्न किया है, तो वो अर्न किया है तो अल्लाह ने भी तो जरिया बताया है कि अगर इतना अर्न किया है तो वो गरीब, वो जो भूखे हैं, वो जो नंगे हैं, जिनकी चप्पल भी नहीं है, जिन पे सर्दी आ रही है तो कंबल नहीं है, जिन पे गर्मी आ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ओ भाई उन पे करो ना। आपकी जो लग्जरी लाइफ है उसमें से अगर कुछ कटापिटी उस पे हो, ठीक है, आप सोशल वर्क कर रहे हो, मैंने देखा है आप लोग का सोशल वर्क भी चल रहा है, लेकिन ये किस किस्म का सोशल वर्क है जिसमें आप फिर भी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हो, 50 बंगले खरीद रहे हो? अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा, मैं एक गैर मुस्लिम की मिसाल दे देती हूँ। कियानो रीव्स जो है, मैट्रिक्स का जो जबरदस्त किस्म का हीरो है, करोड़ों कमाए उस बंदे ने, मगर वो कितनी ज्यादा सोशल वर्क कर रहा है, वो कितना सोशल वर्क कर रहा है। वो बंदा खुद एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है, उसके नॉर्मल कपड़े होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप इस कियानो रीव की तरह सब बन जाओ, क्योंकि सब इंसान तो बराबर नहीं हो सकते। जैसे
10 उंगलियां हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो इसी तरह नहीं हो सकते बराबर। लेकिन क्या हम अपने अंदर इतना चेंज भी नहीं लेके आ सकते? ये मैं सिर्फ आपको इसलिए ये मिसालें दे रही हूँ कि आप उस पॉइंट पे भी ना जाएं कि आप उससे जी 50 बगलें मांगना शुरू कर दें, 50 गाड़ियां मांगना शुरू कर दें, अपनी पूरी फैमिली के सपोर्ट करना शुरू कर दें। ऐसी भी मैंने लड़कियां देखी हैं जो मर्द के साथ शादी करके अपनी पूरी फैमिली उसके सर डाल देती है, और वो बेचारा लाके दे रहा है, क्योंकि वो अपनी पूरी फैमिली को उनके घर शिफ्ट कर देते हैं। जो घर वो उसको लेके देता है वो पूरी फैमिली उधर बैठा देती है। नाइंसाफी हर तरफ से है, मर्द औरत दोनों तरफ से है। तो आप इसमें देखिए कि आप कौन सी समझदार औरत है और हस्बैंड को कैसे जीत सकती है। यह फैसला आपका है, उस लड़की का या आपके हस्बैंड का नहीं है। ये फैसला आपका है। आप इस फैसले पे कायम हो जाएं। आप इज्जत देना शुरू करें। अगर वो इज्जत दे रहा है तो आप रिवेंज वाले मोड से निकल जाएं, क्योंकि जिंदगी तो आपने गुजारनी है। और यकीन जाने मेरी बहन, बाहर इतनी ज्यादा लड़कियां हैं जो एज में 35-40 प्लस हो चुकी हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। वो बैठी हुई है, वो रेडी है कि वो दूसरी तीसरी बन जाए। क्योंकि देखिए, अल्लाह की जात ने इंसान को बनाया है, कपल्स में बनाया है। तो अगर एक लड़का या लड़की वो काफी अरसे तक सिंगल रहे, आखिर वो कितना सिंगल रह सकते, इसलिए वो रेडी हैं दूसरी बीवियां बनने के लिए, तीसरी बीवियां बनने के लिए। तो आप लकी हैं कि अगर आप बनी हुई हैं तो आप एटलीस्ट अपनी लाइफ में पीस ले आए और अपनी लाइफ को मतवाजन कर लें। ये अब आपके लिए एक नसीहत है। इस पे आपने बुरा नहीं बनाना, इसको आपने प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना है, जो भी हमने डिस्कस किया है। मेरी एक क्लाइंट थी, अभी तो बड़ा लंबा अरसा हो गया, तकरीबन 4 साल पहले वो मेरी क्लाइंट थी। वो किसी की दूसरी बीवी थी और वो सारा टाइम मुकाबलों में रहती थी। वो जब मेरे पास आई है तो वो काफी खराब हो चुकी थी। उसके अंडर आई सर्कल्स थे जी, उसको अपने चेहरे का होश नहीं, उसको अपने खाने पीने का होश नहीं। और वो सिर्फ एक जलन में उसकी जो जलन थी वो इस हद तक चली गई थी कि वो उस औरत के लिए प्लानिंग करती थी कि कैसे मैं इसका अस्तगफिरुल्लाह बच्चा गिरा दूं, कैसे मैं इसका फ्यूचर तबाह कर दूं, कैसे मैं इसके घर में सोफा सेट को कैंची से काट दूं। वो जलन में इतनी बुरी चली गई थी, ये मैं आपको सच बता रही हूँ। जब उसने अपनी पर्सनल लाइफ बताई, वो उसके लाइक टैब्स तोड़ना, उसके मोबाइल चोरी करके तोड़ देना, पानी में डाल देना, वो इस हद तक चली गई थी। वो ऊपर रहती थी और वो पहली वाली नीचे रहती थी। उसको जब भी मौका मिलता था कि वो पहली वाली के साथ शौहर बाहर चले गए, वो जाके उसके घर में कुछ तोड़ फोड़ के, पहली वाली को पता था कि दूसरी वाली कर रही है। पहली वाली समझदार, खुश, खुद पे फोकस, ना इसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा, ना इसको कोई तवज्जो देना। मोबाइल टूट गया भाई, हस्बैंड दूसरा ले देगा, उसका पैसा जा रहा है, मेरा पैसा थोड़ी जा रहा है। सिर्फ उसको बता देना कि देखो हम नहीं थे घर में, ये हो गया। शौहर जो है दूसरी के घर जाना बना, उसने कम कर दिया, क्योंकि पहले दूसरी बीवी ने हद कर दी थी। शौहर के साथ भी सारा टाइम ऊपर से वो ऊपर जाता है, 5-10 मिनट बैठता है, लड़ाई झगड़ा शोर शराबा, वो फिर नीचे आ जाता था। और उसके बच्चे बेसुकून, दूसरी वाली के भी 2 बच्चे थे, पहली वाली के 5 बच्चे थे। तो जी वो 2 बच्चों पे उसने ध्यान भी बंद कर दिया। फिर ये बंदी इतनी खराब हुई कि इसको किसी ने एडवाइस किया कि सईदा अशरफ है, थेरेपिस्ट है, उसके साथ जरा थेरेपी लेना शुरू कर दो। इसने मेरे से थेरेपी लेना शुरू कर दी। पहले हमने वर्कआउट इस पे किया, जेलसी क्यों फील होती है, क्यों ऐसे। उसको लगता था कि सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मैं होनी चाहिए, पहली वाली नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मैं। इसके माइंड को सेट करना था कि तुम ये चीज छोड़ दो कि तुम पहली हो दूसरी हो, तुम ये बोलो कि तुम उसकी बीवी हो। ये तस्लीम कर लो कि उसने तुम्हें तस्लीम किया हुआ, कबूल के लफ्ज बोले हुए, तुम उसकी बीवी हो। इस चीज को तस्लीम कर लो। जब उसने ये चीज तस्लीम की, फिर हमने इस पे वर्कआउट किया कि अब खुद पे फोकस करो। खुद का वर्कआउट, चहलकदमी, खुद का स्किन केयर, हेयर केयर, अपने ऊपर अच्छा हेल्दी खाना खाना। अब ये दूसरा स्टेप हमने लिया, जो सबसे जरूरी स्टेप था, जिसपे लाना उसको जरा मुश्किल था। वो थोड़ी सी अल्लाह की जात से दूर थी, उसका कनेक्शन बहुत वीक था। वो नमाज में उसको बोलती थी, वो कहती थी पढ़ लूंगी, उसका ये रवैया था। फिर मैंने उसको तीसरा जो टारगेट दिया, इस्लाम, अल्लाह के साथ कनेक्शन, जिक्र करना, नमाज पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, अल्लाह ताला से दुआ करना कि मेरी लाइफ में सुकून आ जाए। ये पे थर्ड पे उसको लेके आई। जब वो ये थर्ड क्रॉस कर गई ना, औरत में जो बदलाव आया,
औरत में जो चेंजेस आई, वो जो खुश रहने लगी, उसकी जो ग्लो आने लगी, उसका जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया। हस्बैंड ने पहली बीवी से ज्यादा दूसरी बीवी को टाइम देना शुरू किया क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी में सुकून आ गया था, और वो सुकून उसके हस्बैंड को खींच के ला रहा था। वो खींच के आता था अपनी दूसरी बीवी के पास, क्योंकि उसको सुकून फील होता था उस बीवी के साथ, क्योंकि उस औरत के दिल और दिमाग में सुकून अल्लाह की तरफ से भर गया था। और वो इस सुकून को, उसका जो सुकून की जो वाइब्स थी ना, वो दूर दूर तक जाती थी। जब वो मेरे पास भी आती थी, मैं कहती थी, क्या सुकून में तुम नजर आ रही हो, क्या तुम्हारे चेहरे पे पुरअमन वो है वो एक्सप्रेशंस है, पुरअमन एक्सप्रेशंस आ रहे हैं तुम्हारे चेहरे पे। तो हंस के बोलती थी, सब अल्लाह ताला का वो कमाल है, सब अल्लाह ताला ने। मैं बहुत खुश होती थी। फिर उसकी लाइफ से वो जेलसी, वो मुकाबला, वो लाइक बेकरारी, वो सब चला गया, सुकून ने जगह ली। क्यों? क्योंकि उसने इधर इधर फोकस किया। जब इधर फोकस किया ना, तो बाकी की सारी चीजें जो है वो ना मांद पड़ गई, वो बिल्कुल धुंधली हो गई। आपने उन औरतों में से बनना है, या आपने, ये आपके का फैसला है, आपने कौन सी औरत बनना है। आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, उसको मैंने, उस पे मैंने जाना ही नहीं है। आपने कौन सी औरत बनना है। जेलिसी में पूरी जिंदगी गुजारनी है कि आप जो है सारा टाइम जलती रहे, आग की तरह मोमबत्ती जलती रहे, और अपने साथ सबको, जैसे जुगनू को भी जला देती है, सबको जलाना है। कि आपने पुरसुकून जिंदगी गुजारनी है कि हस्बैंड भी, बच्चे भी अच्छे बड़े हो, फ्यूचर उनका अच्छा हो, उनके जहन में नेगेटिविटी ना हो, हस्बैंड आपके साथ आके बैठ के एंजॉय करे। ये अब आपका फैसला है। और अगर आपको लगता है कि इस व्लॉग में आपकी जिंदगी की झलक नजर आ रही है, तो आपने इस व्लॉग से सब सीखना है, सब एब्जॉर्ब करना है और अप्लाई करना है, और फिर मुझे अपडेट करना है। और आपने इस कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपकी लाइफ में कौन सी नंबर की बीवी है, आप पहली, दूसरी, तीसरी, और आप क्या यही फील करती हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि आपके दिल का बोझ हल्का हो। कोई बात नहीं, एनोनिमस होके लिखें, आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, एनोनिमस होके लिखें, और वो चीज आपको चेंज करेगी। उस पे आपके और रिमार्क्स आएंगे, आप और सीखेंगे, आप और सीखेंगी। नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर किया करें। नेगेटिव वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कुछ करने को नहीं होता। बाकी आप अपने ऊपर खुद फोकस करें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, कनेक्शन मजबूत कर लें। अपने ऊपर फोकस करेंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब आपके ऊपर फोकस करेंगे। आई होप मैंने इस बहन को सही तरीके से समझाया हो, सही तरीके से बताया हो, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मेरे व्लॉग से कोई कुछ सीख के निकले, और अगर कोई सीख के निकलता है ना, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। अदरवाइज अगर आपको और भी कुछ लाइफ में चेंजेस लानी है, तो मैं 1-to-1 थेरेपी सेशंस लेती हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, @सईदा टीचर ऑफ लाइफ पे, और मुझे मैसेज पर्सनल करें कि बुकिंग करनी है। छोटी सी फीस है यार, इतनी सी फीस है, आपकी लाइफ से ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुफ्त का ध्यान, जो ज्ञान होता है, मुफ्त का ज्ञान जो है, वो कभी भी आपकी लाइफ में चेंज नहीं लाने वाला। जहां आपने थोड़ी सी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की, चेंजेस आपके सामने आना लग जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ में इस ब्लॉग से सीखें। दाना ख्वास्ता कुछ रह जाता है तो मेरे साथ सेशन थेरेपी का बुक कीजिए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर सर्विसेज। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अल्लाह पे भरोसा रखें।